हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 के जो है परिचय को समझेंगे। इसमें जो हमारा टॉपिक है आधारभूत पद और परिभाषाएं, इसे हम समझेंगे। तो एक एक करके इसमें जो टॉपिक है उसको हम समझते हैं। तो पहला है हमारा रेखाखंड। तो रेखाखंड के बारे में पहले हम बात करते हैं। रेखाखंड क्या है? जैसे कि एक रेखा है जिसके अंतःकोण यानी कि उसके जो अंदर दो बिंदु है उसे ही हम क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं उसी को। तो चलिए इसको बना के हम और इसके परिभाषा के साथ समझते हैं। तो देखिए रेखाखंड, रेखाखंड क्या है हमारा? ये कोई इस प्रकार का एक रेखा है, ठीक है। इसके अंदर जो बिंदु है, एक ये बिंदु मान लो और एक ये बिंदु मान लो। इसे मान लिया हमने ए और इसे मान लिया बी। ए और बी तक की जो दूरी है उसे ही हम रेखाखंड कहते हैं। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे कैसे उसे समझिए। हम लिखेंगे एक रेखा का वह भाग जिसका, ठीक है, एक रेखा का लिखेंगे यहाँ पर एक रेखा का वह भाग जिसके अंतःबिंदु बिंदु दो हो, अंतः बिंदु कितना हो? दो हो, बिंदु दो हो, उसे हम क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। यहाँ पर आप दोबारा समझिए, इसमें क्या कहा? एक रेखा का वह भाग जिसके अंतः बिंदु दो हो, यानी कि एक रेखा है जिसके अंतः बिंदु यानी कि जिसकी अंदर की जो बिंदु है कितनी है? एक और दो। इसी को कह रहा है कि जिसकी अंतः बिंदु दो हो, जिसके अंदर एक रेखा के अंदर दो बिंदु हो, उसी को हम क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। यानी कि जो ए और बी तक की जो दूरी है, ठीक है, इसे ही हम रेखाखंड कहते हैं। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है हमारा किरण। तो अब यहाँ पर समझेंगे किरण। तो हमारा किरण क्या है? तो देखिए कुछ इस प्रकार का एक रेखा है, ठीक है। ये जो हमारा एक बिंदु है और इस बिंदु से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है इसे ही हम क्या कहेंगे? इसे हम किरण कहेंगे। यानी कि जो एक रेखा है, रेखा के अंतः भाग में एक बिंदु हो, यानी कि सिर्फ ये वाली बिंदु हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। तो लिखेंगे रेखा के भाग में अंतः, यहाँ पर लिख देंगे अंतः बिंदु कितनी हो? एक हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्या? किरण कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको रेखाखंड और किरण समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें क्या लिखा है? एक रेखा, ठीक है, एक यहाँ पर रेखा लिखा हुआ है। एक रेखा का वह भाग जिसके अंतः बिंदु दो हो उसे हम रेखाखंड कहेंगे। और उसके बाद जो हमारा किरण है, रेखा के भाग में, जो रेखा है उसके भाग में अंतः बिंदु कितनी हो? सिर्फ एक हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। उसके बाद क्या है हमारा? संरेख बिंदु। तो समझते हैं संरेख जो हमारा बिंदु है, संरेख बिंदु, इसे समझिए। यहाँ पर एक रेखा है, ठीक है, इसके अंदर जो बिंदु है एक, यहाँ पर दो हो गया और यहाँ पर तीन, तो इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे? संरेख बिंदु। यानी कि हम ये कह सकते हैं एक रेखा के अंतः बिंदु में तीन या तीन से अधिक बिंदु हो उसे ही हम संरेख बिंदु कहते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे एक रेखा के अंतः बिंदु तीन या तीन से अधिक हो उसे ही हम क्या कहेंगे? संरेख बिंदु कहेंगे। अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं?
संरेख बिंदु कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संरेख बिंदु। तो एक रेखा के अंतः बिंदु 3 बिंदु से अधिक हो या 3 से अधिक हो, उसे ही हम संरेख बिंदु कहते हैं। आई होप आपको ये 3 टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है क्या है, असंरेख बिंदु। तो असंरेख बिंदु क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बिंदु है, ये जो है हमारा ये इस प्रकार का है, यहाँ पर एक बिंदु है और एक यहाँ पर बिंदु है, ठीक है। ये तो हमारी एक रेखा पर 2 बिंदु है और एक जो बिंदु होती है वो इस रेखा से बाहर होती है। इन्हीं को हम क्या कहेंगे, असंरेख बिंदु लिखेंगे। जैसे कि एक रेखा, ठीक है, एक रेखा के अंतःभाग बिंदु से अलग हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, असंरेख बिंदु। यानी कि तीनों बिंदु रेखाएं पर हो सकती है परंतु अलग भी हो सकती है। जो हमारी तीनों रेखाएं हैं, तीनों रेखाओं में से शायद 2 रेखाएं हमारी क्या होगी, एक रेखा पर स्थित होगी और जो तीसरी जो हमारी बिंदु होगी वो रेखा से हटकर होगी। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक रेखा है यहाँ पर और यहाँ पर 2 बिंदु है और 2 बिंदु और एक जो बिंदु है हमारा क्या है, रेखा से हटकर है। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसी रेखा जिसमें 3 बिंदु अलग अलग हो सकती है। लिखेंगे ऐसी रेखा जिसमें कुछ बिंदु रेखा पर स्थित होगी व कुछ रेखा से अलग होगी। कितनी बिंदु, 3 बिंदु। कितनी, 3 बिंदु। उसे ही हम क्या कहेंगे, असंरेख बिंदु कहेंगे। इसमें हमने क्या लिखा, ऐसी रेखा जिसमें कुछ बिंदु रेखा पर होगी, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद कुछ रेखा से अलग होगी, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। कितनी बिंदु, 3 बिंदु, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे, असंरेख बिंदु। उसके बाद क्या है हमारा, कोण। तो अब यहाँ पर हम समझेंगे कोण। तो कोण क्या होता है, तो देखिए एक बिंदु है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई बिंदु है, एक बिंदु से 2 रेखाएं निकल रही है। इस बिंदु से एक ये वाली और एक ये वाली, इसके जो मध्य बनता है ना, ये जो इसके मध्य में एक जो इस तरह का जो है, इसे ही हम कोण कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बिंदु से 2 रेखाओं के मध्य में बनने वाला जो हमारा क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। और ये जो हमारा बिंदु है इसे हम क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, जो ये बिंदु है इस रेखा और इस रेखा के लिए क्या है, कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ है। इसे हम गणित की भाषा में कहते हैं उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, आपको कोण समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखेंगे इसके हमारे 3 प्रकार होते हैं। जैसे कि इसमें हमें जो मेन है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इसमें 3 है और जो 2 प्रकार है और भी, यानी कि ये तीसरा और चौथा। कुल मिला जुला के हम कहें तो ये जो है कोण के हमारे टोटल 5 प्रकार होते हैं। तो पहला क्या है, पहला हमारा है न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण वह, जैसे कि न्यून कोण, इसके नाम ही पता चल रहा है, जो 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। जो 90 डिग्री से कम हो उसे ही हम न्यून कोण कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो x है यहाँ पर 90 डिग्री से कम है, ठीक है, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। उसके बाद देखेंगे समकोण। समकोण क्या है हमारा, समकोण y बराबर 90 डिग्री, यानी कि जो हमारा y यहाँ पर दिख रहा है ये हमारा कितना हो, 90 डिग्री का हो, और जो इस तरह का जो साइन दिख रहा है ये हमारा 90 डिग्री का ही होता है। उसे ही हम क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। उसके बाद क्या है हमारा अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। आई होप आपको ये जो
ये जो हमारा पहला और ये दूसरा और ये जो तीसरा है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो हमारा चौथा है, चौथा क्या है, यहाँ पर देखिए चौथा क्या है, ऋजु कोण। तो ऋजु कोण क्या होता है, एक ऐसी रेखा जिसके जो मध्य में एक इस प्रकार का जो कोण बना है, इसे ही हम क्या कहेंगे, ऋजु कोण कहेंगे। इसका जो मान होता है ऐसे, यहाँ पे मान लीजिए ये ऐसा है, इसका जो मान होगा 180 डिग्री होगा। अब देखिए पाँचवा, अब पाँचवा क्या है हमारा, प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, कुछ इस प्रकार का जो आपको रेखा ही दिखाई दे रही है, ठीक है, और इसके जो बाहर से जो बना है, जो बाहर से कोण बना है, उसे ही हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। और इसका जो मान होता है 180 से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। आई होप आपको जो इसका इंट्रोडक्शन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो कुछ और इंट्रोडक्शन बच रहे हैं उसे हम समझेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ सर को आप सभी सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।